संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान के जीके में राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के मंदिर। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य जो कला है उसके बारे में चर्चा की थी हमने, और कुछ जिलों के जो मंदिर हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम आगे चर्चा करते हैं बीकानेर जिले के मंदिरों के बारे में। तो बीकानेर में जो मंदिर हैं, कई बार जो भी मैं मंदिर बताऊंगा आपको बीकानेर के, उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हेराम्ब गणेश जी, हेराम्ब गणेश मंदिर, हेराम्ब गणेश मंदिर। तो ये जो हेराम्ब गणेश मंदिर है ये कहां पर है? बीकानेर में है हेराम्ब गणेश मंदिर। और इस मंदिर की, गणेश जी के इस मंदिर की क्या विशेषता है? यानी गणेश जी की जो सवारी होती है वो चूहा होती है। गणेश जी की सवारी चूहा होती है, लेकिन यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो विराजमान है किस पर? सिंह पर। सिंह पर सवार गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी हैं। इन गणेश जी के 5 तो मुख हैं, 5 मुख और 4 भुजाएं। ये जो हेराम्ब गणेश जी हैं इनके लिए याद रखना, हेराम्ब गणेश मंदिर बीकानेर में है और ये सिंह पर सवार है। यानी गणेश जी की सवारी चूहा होती है, लेकिन यहाँ बीकानेर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें गणेश जी सिंह पर सवार हैं, 5 मुख और 4 भुजाएं हैं इन गणेश जी की। तो ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए याद रखना हेराम्ब गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो हेराम्ब गणेश मंदिर बीकानेर में है। या आ जाए कि सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो बीकानेर में है सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर। एक मंदिर है भांडासरा, भांडासरा का जैन मंदिर। एक व्यापारी था भांडासा नाम का व्यापारी, ओसवाल भांडासा नाम का व्यापारी, और उस व्यापारी ने ये जैन मंदिर बनवाया था, इसलिए उसी के नाम से इसको कहते हैं भांडासरा का जैन मंदिर। और जैन संप्रदाय के 5वें तीर्थकर सुमितनाथ जी की मूर्ति, यहाँ पर जैन संप्रदाय के 5वें जो तीर्थकर हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है भांडासरा के जैन मंदिर में। इस भांडासरा का जैन मंदिर जो है इसके लिए आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस मंदिर की नींव भरी गई थी तो इसमें कई मण देसी घी डाला गया था। नींव में पानी की जगह देसी घी का प्रयोग किया गया था, ये इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। और आज भी कहते हैं कि यहाँ पर देसी घी की खुशबू आती है, इस मंदिर में देसी घी की खुशबू आती है क्योंकि नींव में, मंदिर की नींव में कई मण देसी घी का प्रयोग किया गया था। तो ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में पानी के स्थान पर देसी घी का प्रयोग किया गया था? भांडासरा का जैन मंदिर है। और ये कहां पर है? बीकानेर में है। भांडासा नामक जैन व्यापारी था, उस व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा बात करते हैं, एक मंदिर है रतन बिहारी जी का मंदिर। तो ये जो रतन बिहारी जी का मंदिर है ये भी कहां पर है? बीकानेर में है। रतन बिहारी जी का मंदिर बीकानेर। एक मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर। और कपिल मुनि का जो मंदिर है वो कहां पर है? तो कोलायत बीकानेर की एक तहसील है कोलायत तहसील, और उस कोलायत तहसील में मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर। कौन सी झील के पास? कोलायत झील के पास। कोलायत एक झील भी है बीकानेर में। कोलायत झील कहां पर है? तो बीकानेर में है कोलायत झील। और इसी कोलायत झील के किनारे आश्रम हुआ करता था, कपिल मुनि का आश्रम, और यहीं पर कपिल मुनि का मंदिर है। ये जो कपिल मुनि है ये सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कौन है? कपिल मुनि। और कपिल मुनि से याद रखना, कपिल मुनि का प्रतिवर्ष मेला भी भरता है। कब भरता है? वो भरता है कार्तिक पूर्णिमा।
कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला, और इस कपिल मुनि का जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, इस मेले का ही प्रसिद्ध है दीपदान महोत्सव। दीपदान महोत्सव, अगर पूछे कि दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, वहां अगर ऑप्शन में आपको कपिल मुनि का मेला दिखे तो करना है कपिल मुनि का मेला। कई बार ऑप्शन आता है उसमें कपिल मुनि का मेला नहीं होता, उसमें होता है पुष्कर मेला, तो फिर कपिल मुनि का मेला ऑप्शन में नहीं है तो फिर है पुष्कर मेला, क्योंकि पुष्कर मेला भी कब पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा। दोनों मेले एक ही दिन पड़ते हैं, कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा और पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा। और जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, इस दिन महिलाओं द्वारा दीपक बना करके जलाशय में विसर्जित किए जाते हैं। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि का यहाँ आश्रम हुआ करता था। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, और ये मेला कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा। और दीपदान महोत्सव पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कपिल मुनि के मेले का और पुष्कर मेले का प्रसिद्ध है दीपदान महोत्सव। सर्वाधिक प्रसिद्ध है कपिल मुनि के मेले का दीपदान महोत्सव। तो कपिल मुनि का मंदिर याद रखना अच्छे से, कोलायत में। और कोलायत जो झील है, इसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान, कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में आ चुका है, तो याद रखना आपको कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान किसे कहा जाता है, कोलायत झील को कहा जाता है। इसके बाद में एक मंदिर है करणी माता का मंदिर, और करणी माता का मंदिर कहां पर है, तो देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर में मंदिर बना हुआ है करणी माता का मंदिर। ये जो करणी माता है, इनका जन्म तो हुआ था सुआप गांव जोधपुर में जन्म हुआ था करणी माता का। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी चारण, इनकी माताजी का नाम था देवल चारणी, इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवर, इनके पति का नाम था देपाजी बिठू। और जब इनके संतान ये भक्ति भाव में लग गई थी, और भक्ति भाव में लगने के बाद इन्होंने अपने पति देपाजी बिठू के साथ अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवाया था। और गुलाब कंवर के जो पुत्र हुआ था लखन या लक्ष्मण, इस लखन या लक्ष्मण को गोद ले लिया था करणी माता ने। कहते हैं कि इस लखन की, जब लखन रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन आती है सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है, और रक्षाबंधन के दिन जब कोलायत झील में नहाने के लिए गया था, वहां मृत्यु हो गई इस लखन या लक्ष्मण की। इस कारण से कभी भी चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते हैं, क्योंकि करणी माता जो है वो कुलदेवी है किनकी, चारण जाति की कुलदेवी है करणी माता। करणी माता से ही याद रखना, करणी माता ने ही नींव रखी थी मेहरानगढ़ के किले की। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर राव जोधा ने बनवाया था, लेकिन उसकी नींव किसने, करणी माता। करणी माता के आशीर्वाद से ही कहते हैं कि राव बीका ने शहर बसाया बीकानेर शहर, किसके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, जहां पर प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार इनका मेला भरता है नवरात्रों में। एक आश्विन महीने में आते हैं नवरात्रि, और एक चैत्र माह में आते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी को नवरात्रि आते हैं, और नवरात्रों में मेला भरता है करणी माता का देशनोक बीकानेर। ये जो करणी माता है, इनके मंदिर को कहा जाता है मठ। आया हुआ प्रश्न याद रखना, कौन सी देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता को ही चूहों की देवी भी कहा जाता है, चूहों की देवी या चूहों का मंदिर कहाँ पर है, तो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक, वो चूहों का मंदिर। बहुत सारे चूहे यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं काबा। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है सफेद चूहों को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और करणी माता को रूप माना जाता है
चील का, सफेद चील या चील। चील अगर आपको दिख गई तो मान लो कि करणी माता ही दिख गई। करणी माता को चील का रूप, सफेद चील का रूप माना जाता है। और सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा, चूहों का मंदिर, करणी माता का मंदिर। इस मंदिर में 2 कढ़ाइयां है, सावन भादो कढ़ाइयां। सावन भादो कढ़ाइयां कहां पर है? करणी माता के मंदिर में है सावन भादो कढ़ाइयां। जन्म हुआ था सुआप गांव जोधपुर में और मंदिर है देशनोक बीकानेर। तो करणी माता का मंदिर अच्छे से याद रखना, देशनोक बीकानेर में मंदिर है, बहुत बार आ चुका है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक। यह आता है देशनोक में किस देवी का मंदिर है? तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर। इसके बाद में एक मंदिर है जाम्भोजी का मंदिर। जाम्भोजी विष्णुई संप्रदाय के लोक देवता हैं जाम्भोजी। और जाम्भोजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है? मुकाम तलवा बीकानेर। बहुत सारे मंदिर है जाम्भोजी कैसे तो, लेकिन प्रसिद्ध मंदिर मुकाम तलवा बीकानेर में है, क्योंकि जाम्भोजी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, विष्णोई संप्रदाय। 20+9 यानी 29 नियमों का पालन करना अनिवार्य किया था और 29 नियमों का पालन करते हुए विष्णोई संप्रदाय चलाया जाम्भोजी ने। विष्णोई संप्रदाय के सर्वाधिक लोग जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर, सर्वाधिक जोधपुर फिर बीकानेर। तो जोधपुर बीकानेर में निवास करते हैं जाम्बू विष्णोई संप्रदाय के लोग। प्रवर्तक जाम्भोजी और प्रधान पीठ है मुकाम तलवा, जो कहां पर है? बीकानेर में है। एक है जसनाथ जी का मंदिर। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी और कतरियासल बीकानेर में मंदिर है जसनाथ जी का मंदिर। जसनाथी संप्रदाय इन्होंने चलाया था जसनाथ जी ने। और कतरियासल सिद्धपीठ कहां पर है इनकी? कतरियासल बीकानेर में सिद्धपीठ बनी हुई है, क्योंकि जसनाथ जी की सिद्धपीठ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सिद्धपीठ जो है वो कहां पर है? तो ये सारा आपको याद रखना है। जसनाथ जी का मंदिर, जाम्भोजी का मंदिर, जो भी बीकानेर के सारे मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, भांडासरा का जैन मंदिर है, कपिल मुनि का मंदिर है, जो भी बीकानेर के मंदिर है, रतन बिहारी जी का मंदिर है, ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में जगह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के मंदिर, और बांसवाड़ा के मंदिरों में एक मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा, ये जो तलवाड़ा है, ये तलवाड़ा भी 3 है, याद रखना अच्छे से। तलवाड़ा, तलवाड़ा और एक तिलवाड़ा। तिलवाड़ा तो है बाड़मेर, तिलवाड़ा तो बाड़मेर में है, जहां मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर। एक तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जहां पर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो याद रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ जी का मंदिर, एक तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में जिसका निर्माण करती है घग्गर नदी, और एक तलवाड़ा बांसवाड़ा जहां है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो परीक्षा में आए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। ये जो त्रिपुरा सुंदरी है इनको तुरताई माता भी कहते हैं। तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। इनकी जो मूर्ति है उसके बारे में कहा जाता है कि कनिष्क के काल में, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क के काल में निर्माण हुआ था त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति का, जो 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। यानी त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली मूर्ति है, और 18 भुजाओं की मूर्ति का निर्माण कनिष्क के काल में माना जाता है। तो त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता बहुत बार पूछा गया है। मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा। ये जो त्रिपुरा सुंदरी है ये पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है, और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया,
वसुंधरा राजे जो सिंधिया है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी इष्ट देवी भी मानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता। वसुंधरा राजे की इष्ट देवी त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता पांचाल जाति की कुल देवी है। 18 भुजाओं की मूर्ति का निर्माण कनिष्क के काल में, और मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो याद रखना, बांसवाड़ा तलवाड़ा नामक स्थान पर तुरताई माता का, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अर्थुना के मंदिर। बहुत बार आ चुका है। अर्थुना कहां पर है? तो अर्थुना के जो मंदिर है वो बांसवाड़ा, अर्थुना के मंदिर बांसवाड़ा में है। और ये जो अर्थुना है ये प्राचीन काल में वागड़ के परमारों की राजधानी, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? तो अर्थुना थी। वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, और वागड़ में परमारों ने राज किया। तो वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अर्थुना। और यही अर्थुना में जो मंदिर बने हुए हैं, अर्थुना कहां पर है? तो बांसवाड़ा में है अर्थुना। और अर्थुना के जो मंदिर हैं वो पंचायतन शैली में, अर्थुना के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं, ये भी याद रखना है। इस अर्थुना नामक स्थान पर लकुलीस जी का मंदिर भी बना हुआ है। लकुलीस जी का मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा में ही बना हुआ है। लकुलीस जी के लिए याद रखना, शिव जी के 22वें अवतार माने जाते हैं लकुलीस जी। शिव जी के 22वें अवतार माने जाते हैं लकुलीस जी, भगवान शिव के 22वें अवतार लकुलीस जी। और लकुलीस जी ने एक संप्रदाय चलाया था, पाशुपति संप्रदाय। पाशुपति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पाशुपति संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलीस जी को माना जाता है। और लकुलीस जी का मंदिर भी कहां पर है? अर्थुना। और अर्थुना कहां पर है? तो बांसवाड़ा है। अर्थुना कहां पर? बांसवाड़ा में है। वागड़ के परमारों की राजधानी थी ये अर्थुना बांसवाड़ा, ये याद रखना है आपको। बांसवाड़ा के जो मंदिर हैं, बांसवाड़ा के मंदिरों में ही बात करते हैं कालिंजरा। पूछ ले कि कालिंजरा कहां पर? तो कालिंजरा के जो जैन मंदिर हैं वो भी कहां पर है? बांसवाड़ा। कालिंजरा के जो जैन मंदिर है, कालिंजरा के जैन मंदिर भी बांसवाड़ा में है। कालिंजरा के जैन मंदिर। और कौन सी नदी? एक नदी है हिरण नदी, हिरण नदी के किनारे है ये कालिंजरा के जैन मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक है छींच माता और एक है छींक माता, ये दो एक जैसे नाम है, छींच माता और छींक माता। तो छींच माता के लिए तो याद रखना बांसवाड़ा में किस स्थान है? छींच बांसवाड़ा। छींच बांसवाड़ा में मंदिर है छींच माता का। और छींक माता का मंदिर जयपुर, गोपाल जी का रास्ता जयपुर, गोपाल जी का रास्ता जयपुर में मंदिर है छींक माता का मंदिर। तो छींक माता का मंदिर जयपुर और छींच माता का मंदिर है छींच बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का ये मंदिर भी याद रखना, छींच माता। एक छींच से याद रखना ब्रह्मा जी का मंदिर, मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। ब्रह्मा जी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो तो है पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा पुष्कर के मंदिर के अलावा भी ब्रह्मा जी के जो राजस्थान में दो मंदिर हैं, दो मंदिर और हैं, जिनमें एक मंदिर है छींच बांसवाड़ा और एक है आसोतरा बाड़मेर। ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में है। इसके अलावा ब्रह्मा जी के मंदिर, एक मंदिर आसोतरा बाड़मेर, आसोतरा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक छींच बांसवाड़ा, छींच बांसवाड़ा में भी किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ये याद रखना। एक है घोटिया अंबा, घोटिया अंबा मंदिर, कई बार परीक्षा में आता है घोटिया अंबा मेला कहां पड़ता है, तो वो पड़ता है कहां पर? बांसवाड़ा। भीलों का सबसे बड़ा मेला भी मानते हैं इसको घोटिया अंबा, भीलों का सबसे बड़ा मेला। और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर। तो घोटिया अंबा, घोटिया अंबा जो मंदिर है, घोटिया अंबा मंदिर के लिए याद रखना कहां पर है घोटिया अंबा मंदिर? तो जो घोटिया अंबा मंदिर है वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है घोटिया अंबा। और तलवाड़ा का सूर्य मंदिर, एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी बना हुआ है तलवाड़ा। तो तलवाड़ा का सूर्य मंदिर, तो ये कुछ मंदिर हैं
बांसवाड़ा जिले के जो आपको याद रखने हैं अच्छे से, बांसवाड़ा के मंदिर। इसके अलावा बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर में ज्यादा मंदिर नहीं है। एक तो याद रखना उषा मंदिर, एक याद रखना गंगा मंदिर, एक याद रखना लक्ष्मण जी का मंदिर, एक याद रखना राजेश्वरी माता का मंदिर, और एक याद रखना है गोकुल चंद्र जी का मंदिर। गोकुल चंद्र जी का जो मंदिर है वो कामा भरतपुर में मंदिर है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर। राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो मंदिर है भरतपुर, राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता के लिए याद रखना जाटों की कुलदेवी, जाट राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो राजेश्वरी माता जाट राजवंश की कुलदेवी है। लक्ष्मण जी का मंदिर भरतपुर में है। राजस्थान में एकमात्र स्थान जहां लक्ष्मण जी का मंदिर है, एकमात्र स्थान जहां लक्ष्मण जी का मंदिर है भरतपुर है। तो भरतपुर में बना हुआ है लक्ष्मण जी का मंदिर। एकमात्र स्थान है भरतपुर जहां लक्ष्मण जी का मंदिर है। और विभीषण जी का अगर मंदिर पूछ ले वो है केतुन कोटा। एकमात्र विभीषण जी का मंदिर तो केतुन कोटा में है, और एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पर, भरतपुर में है। गंगा मंदिर है भरतपुर। एक गंगा माता का मंदिर झुंझुनू में भी है, गंगा माता का मंदिर झुंझुनू, लेकिन गंगा मंदिर कहां पर है, भरतपुर में है। तो अगर भरतपुर ऑप्शन में आए तो गंगा मंदिर भरतपुर में है, भरतपुर ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर झुंझुनू में है। तो गंगा मंदिर भरतपुर। उषा मंदिर भी कहां पर है, भरतपुर में है। और उषा मंदिर के लिए याद रखना बयाना, उषा मंदिर बयाना भरतपुर में है। और इस मंदिर के लिए याद रखना रानी चित्रलेखा ने निर्माण करवाया था उषा मंदिर का भरतपुर। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं उदयपुर जिले के मंदिर, उदयपुर के मंदिर। और उदयपुर के मंदिरों में एक मंदिर है जगदीश विष्णु मंदिर कहां पर है, उदयपुर में है। इस जगदीश विष्णु मंदिर के लिए याद रखना है आपको पंचायतन शैली। कौन सी शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये जगदीश विष्णु मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। इस मंदिर के लिए ही आपको याद रखना है, इस मंदिर के लिए कहा जाता है सपनों में बना मंदिर, सपनों का मंदिर। किस मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है, जगदीश विष्णु मंदिर को कहा जाता है। या स्वप्न संस्कृति का मंदिर किसे कहा जाता है, तो इसी मंदिर को स्वप्न संस्कृति का मंदिर भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कौन सी शैली में बना हुआ है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है उदयपुर में ही एक मंदिर बना हुआ है एकलिंग जी का मंदिर। और एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके लिए याद रखना कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है एकलिंग जी का मंदिर। कहां पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में है एकलिंग जी का मंदिर। इस एकलिंग जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था एकलिंग जी के मंदिर का। ये जो बप्पा रावल के गुरु थे हारित ऋषि की गायें चराते थे बप्पा रावल, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो कहते हैं कि हारित ऋषि जहां पर पूजा अर्चना करते थे तो वहां पर रोजाना एक गाय आकर के और अपने आप उस गाय के स्तनों से दूध गिरने लग जाता था। तो वहीं पर उसी स्थान पर कहते हैं कि बप्पा रावल ने मंदिर बनवाया एकलिंग जी का मंदिर। और एकलिंग जी जो हैं इनको मेवाड़ के शासक अपने आप को राजा शासक नहीं मानते, अपना शासक मानते हैं एकलिंग जी को, और खुद को मानते हैं एकलिंग जी का दीवान। मेवाड़ के शासक अपना शासक एकलिंग जी को और खुद को एकलिंग जी का दीवान। कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर बनवाया बप्पा रावल ने। इस मंदिर का जो परकोटा बनवाया था वो महाराणा मोक्कल ने बनवाया, और इसका जीर्णोद्धार जो करवाया
वो रायमल पुनः निर्माण जो करवाया था वो रायमल ने करवाया था। रायमल ने पुनः निर्माण करवाया। परकोटा महाराणा मोकल ने, और मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। तो एकलिंग जी का मंदिर ध्यान रखना कैलाशपुरी उदयपुर। जगदीश विष्णु मंदिर कहां पर है? उदयपुर। इसके अलावा बाण माता का मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में है बाण माता का मंदिर। केलवाड़ा उदयपुर। सिसोदिया वंश गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है? तो बाण माता जो है वो सिसोदिया गुहिल वंश की कुल देवी मानी जाती है। एक है आमजा माता का मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में है। आमजा माता का मंदिर भी उदयपुर में है। भीलों की कुल देवी कौन सी है? आमजा माता है भीलों की कुल देवी, जिनका मंदिर भी उदयपुर में बना हुआ है। एक है अंबा माता का मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में है। अंबा माता उदयपुर। एक अंबा माता का मंदिर सिरोही में भी है, तो सिरोही में भी है और उदयपुर में भी है। अंबा माता का मंदिर, आमजा माता उदयपुर और बाण माता उदयपुर। बाण माता केलवाड़ा उदयपुर, आमजा माता केलवाड़ा उदयपुर के रिछड़े गांव में। एक है अंबिका माता, और अंबिका माता का जो मंदिर है वो है जगत उदयपुर। पाकिस्तान है जगत उदयपुर में मंदिर बना हुआ है अंबिका माता का मंदिर। और अंबिका माता के लिए ध्यान रखना, इस मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। किसे कहा जाता है? तो अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर, उसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, मारवाड़ का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा, और हाड़ौती का खजुराहो भी भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। एक मंदिर है सास बहू का मंदिर, याद रखना परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। नागदा उदयपुर में है सास बहू का मंदिर। वैसे तो ये सहस्त्र बाहु मंदिर है, यानी 1000 भुजाओं वाले विष्णु का मंदिर, 1000 भुजाओं वाले विष्णु का मंदिर है ये, लेकिन इसको सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। और परीक्षा में भी ऐसा कैसा आ चुका है, सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो नागदा उदयपुर में है सास बहू का मंदिर। याद रखना आपको। ऋषभ देव जी का मंदिर, ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में बना हुआ है। ऋषभ देव जी का मंदिर धुलेव गांव है उदयपुर में। ये जो ऋषभ देव जी हैं इनकी काले पत्थर की प्रतिमा है, इसलिए इनको कालाजी के नाम से भी जाना जाता है। भील इनको कालाजी कहते हैं। इसके अलावा इनको केसरिया नाथ जी के नाम से भी जानते हैं। और जो ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ देव जी के मंदिर में भीलों के द्वारा क्या चढ़ाई जाती है? केसर। यहाँ कालाजी केसरिया नाथ जी के केसर चढ़ाते हैं, और केसरिया नाथ जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पी करके कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन है? भील जाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। कब? केसरिया नाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते भील जाति के लोग। तो ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में केसरिया नाथ जी और कालाजी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ऋषभ देव जी को। ये आपको याद रखना है ऋषभ देव जी के लिए। तो ये कुछ उदयपुर के मंदिर हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे के वीडियो में भी मैं आपके लिए और जो बाकी के मंदिर रह गए वो लेकर के आऊंगा। तब तक देखते रहिए संस्कार स्टडीज चैनल। धन्यवाद।